हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नकलश दीक्षित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मानव नेत्र, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन आई। ये चैप्टर या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आइरिस, रेटिना और कॉर्निया, इनके फंक्शन, रॉड सेल, कोन सेल मतलब शंकु और शलाका कोशिका का क्या कार्य है, ठीक। और इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से मानव नेत्र कार्य करता है और यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है इन हर एक पार्ट का। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक क्रॉस सेक्शन है आई बॉल का, मतलब ह्यूमन आई का जो आई बॉल होती है उसका क्रॉस सेक्शन किया गया है और उस क्रॉस सेक्शन का ये डायग्राम है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन आई देखते हो तो वो फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके की दिखती है। ये ह्यूमन आई आपको फ्रंट से ऐसे दिखती है, इस तरीके से। बट ये जो मैंने दिखाया है ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कॉर्निया, आइरिस या लेंस के फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो आप देख रहे हो स्क्लेरा, जिसको हम बोलते हैं श्वेत पटल, ये सबसे बाहरी भाग है। श्वेत पटल के बाद आता है रक्त पटल, जिसको हम कोराइड कहते हैं इंग्लिश में, और उसके बाद आता है रेटिना। अब यहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है वो रेटिना से बनता है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इमेज मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सिंपल सा बात है, आप सबको पता होगा कि जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है। और वो कैसी बनती है, सीधी बनती है या उल्टी बनती है, मतलब सीधा मतलब अपराइट या इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो आप बताओगे कि वो उल्टा बनता है, इमेज सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। और फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी इमेज उल्टा बनता है तो वो वास्तविक मतलब रियल होता है। ये वाली जो इमेज है ये रियल है, रियल मतलब वास्तविक है, ठीक। और जब भी इमेज सीधी बनती है तो वो क्या होती है, वो आभासी होती है, वर्चुअल होती है। ये आभासी है, आभासी मतलब वर्चुअल, ठीक। बट मैंने क्या बोला कि जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उल्टा बनता है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड बनती है। कहाँ पर बनती है, रेटिना पे बनती है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बात आती है कि इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, वो रेटिना में होता है, ठीक है। तो हम चलिए रेटिना की बात करते हैं। रेटिना सबसे अंदर की परत है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेटिना रेड कलर से मैंने डिनोट किया है रेटिना को। तो इमेज कहाँ बनती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे, और उल्टा बनता है। और उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक बनेगा। अब यहाँ पर रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की कोशिका, टू टाइप ऑफ सेल। और उन कोशिका के नाम क्या है, उन सेल्स के नाम क्या है, तो एक को बोलते हैं हम रॉड सेल और दूसरे को बोलते हैं हम कोन सेल। रॉड सेल को बोलते हैं हम शलाका कोशिका, हिंदी में कहते हैं शलाका कोशिका, और यहाँ पर हिंदी में कहा जाता है इसको, कोन मतलब होता है शंकु कोशिका। अब अगर बात करी जाए कि इसका नाम ऐसा क्यों है, तो अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, रॉड और कोन सेल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो रॉड सेल लंबी लंबी होती है इस तरीके से जैसे रॉड होती है, और कोन सेल इसी के साथ लगी होती है, मगर उसके जो टिप वाला पार्ट होता है वो एक कोन के स्ट्रक्चर में होता है, एक शंकु के स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पर रेटिना में, रेटिना की लेयर में, इस लेयर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इनका नाम क्यों दिया गया है रॉड और कोन, तो आप बोलोगे कि इनके स्ट्रक्चर के बेस पे हमने इनका नाम दिया है रॉड एंड कोन। तो रॉड मतलब सीधे, कोन मतलब जो उसका टिप पार्ट है वो कोनिकल शेप में है, ठीक है। ये देखिए ये कोन एक कोनिकल शेप में कन्वर्ट है, बना हुआ है। अब बात आती है कि रॉड और कोन सेल का फंक्शन क्या है। यही मेन सेल है। अगर ये सेल किसी ह्यूमन बीइंग में नहीं है या प्रॉब्लम है, इनमें कुछ इन्फेक्शन है, तो प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं कि आखिर क्या काम है। तो जो अगर मैं रॉड सेल की बात करूं, तो रॉड सेल का मेन फंक्शन है विजन। और विजन तो नॉर्मल सी बात है, लाइट मतलब आपकी जो नेत्र है वो देखने का ही काम करता है, विजन का काम करता है। तो यहाँ विजन से अच्छा आपको लिखा मिलेगा लाइट, मतलब प्रकाश संवेदी होती हैं ये, प्रकाश, लाइट को पहचानने के लिए, प्रकाश को ग्रहण करने के लिए कौन सी कोशिका होती हैं, रॉड होती हैं। और अगर मैं कोन की बात करूं, तो कोन का काम होता है कलर, COLOUR, कलर मतलब रंग। तो यहां पर नॉर्मल है C से कोन और C फॉर कलर।
तो कोन किस चीज़ के लिए होती है? कोन सेल कलर के लिए होती है, रॉड सेल लाइट या प्रकाश के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इन्हीं की वजह से, मतलब किसी भी पर्सन के अंदर अगर ये सेल एब्सेंट है या प्रॉपर डेवलप नहीं है तो कोई कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ लाइट की बात करता हूँ तो आपको एक डिजीज याद होगी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम हिंदी में कहते हैं रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है कि जैसे जैसे शाम होगी, जैसे जैसे शाम होती है, मतलब शाम के बाद रात होगी, तो लाइट तो है नहीं, एनवायरनमेंट में लाइट क्या हो रही है? कम हो रही है, नेचर में लाइट कम हो रही है। तो उन पर्सन में जब लाइट नहीं होगी तो वो प्रॉपर चीज को नहीं देख पाएंगे, मतलब जो उनकी देखने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। शाम के समय उनको क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उनके पास कौन सी सेल प्रॉपर डेवलप नहीं है? तो आप बोलोगे रॉड सेल उनमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि रॉड का काम क्या है? लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूं कोन, तो कोन मतलब कलर। अब यहां पर कलर से ही एक बीमारी आती है, उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को हम हिंदी में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसको कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता, वर्ण का मतलब ही होता है रंग, और जब दिखता नहीं हो तो उसको अंधता कहते हैं, मतलब अंधापन। तो कलर ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब नहीं दिख रहा है। तो ऐसे पर्सन जिनको कलर नहीं प्रॉपर दिख पाता है, और वो कलर कौन सा है? तो आई होप आप जानते होंगे ये बात कि एक कलर है रेड और एक है ग्रीन। बेसिकली अगर देखा जाए तो वो प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं। वो तीनों ही प्राइमरी कलर्स को नहीं देख पाते, प्राथमिक रंग को नहीं देख पाते। प्राथमिक रंग में बार बार बोल रहा हूं, ग्रीन, रेड, ब्लू, और इनसे ही मिला करके क्या बनता है? सारे द्वितीयक रंग बनते हैं। और अगर आप इन्हीं ग्रीन, रेड, ब्लू को मिला देंगे तो आपको मिलेगा सफेद रंग। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात करूं, मतलब ऐसे पर्सन जिनको वर्णांधता नामक बीमारी है, उनके पास कौन सी कोशिका नहीं डेवलप होगी, नहीं विकसित होगी? तो आप बोलोगे कोन सेल डेवलप नहीं होगी, मतलब शंकु सेल पूरी तरीके से नहीं पाई जाएगी, वेल डेवलप नहीं होगी या एब्सेंट होगी। ठीक, और वो किस रंग में विभेद नहीं कर पाएंगे, किसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे? तो ग्रीन और रेड। इसीलिए ऐसे पर्सन को हम उस जगह पर जॉब नहीं दे सकते हैं जहां पर मेन है कलर से चीज़ों को सेपरेट करना। जैसे कि मान लेते हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसा पर्सन नहीं बन सकता जो इन कलर को डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, या एरोप्लेन में, मतलब वो पायलट नहीं बन सकता, ना वो ट्रेन में ये सब का ड्राइवर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? रेड और ग्रीन। रेड आप जानते हैं बताता है स्टॉप, डेंजर, और ग्रीन क्या बताता है? कि सिग्नल क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सेल कलर के लिए है? रॉड सेल किसके लिए है? रॉड सेल है लाइट के लिए। तो यहाँ पर डिजीज याद रखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, और यहाँ पर डिजीज याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं वर्णांधता। तो ये दोनों ही सेल कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपके रेटिना में। अब अगर मैं बात करूं कि उल्लू में, आउल में अगर आपने देखा होगा तो रात जैसे जैसे होती है उनको बहुत क्लियर विजन होता है, मतलब उनको रात में बिल्कुल क्लियर दिखता है। जैसे आप कोई ऐसा वीडियो देखिए जो नाइट विजन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया हो, मतलब ऐसा कैमरा जो रात में भी रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल क्लियर विजन होता है, वैसे ही उल्लू को दिखता है। उनके पास कौन सी सेल ज़्यादा होगी? रॉड की कोन? तो उनके पास रॉड सेल ज़्यादा होती है, इसीलिए वो स्पष्ट रूप से भी रात में भी देख पाते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये तो हो गया रेटिना के बारे में। अब रेटिना के अगर आप आगे जा रहे हो तो आपको यहाँ पर एक स्पॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड का मतलब ही होता है अध या अंधा, तो यहाँ लिखा है अध बिंदु। ये पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर जितनी भी नर्व्स आती हैं जो मैसेज को लेकर के आई तक पहुँचती हैं और आई से मैसेज को लेकर के ब्रेन तक पहुँचती हैं, ये सारी नर्व सेल आकर के ब्लाइंड स्पॉट पर मिलती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अधबिंदु। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है, क्योंकि ये जो ब्लाइंड स्पॉट आप देख रहे हो ये रेटिना पे ही है और रेटिना में इमेज बनती है, बट ब्लाइंड स्पॉट नाम से क्लियर है, अधबिंदु मतलब अंधा बिंदु, वहां पर कोई भी इमेज नहीं बनेगी। इसी के आगे आप जाते हो तो दिख रहा है आपको येलो स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं
पीत बिंदु। देखिए येलो स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्पॉट है जहां पर नंबर ऑफ रॉड एंड कोन सेल बहुत ज़्यादा होती है, मतलब शंकु और शलाका कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर और स्पष्ट रूप से इमेज बनती है। ठीक, उसके बाद आप आगे जा रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लेंस लगा हुआ है। लेंस बेसिकली प्रोटीन का बना होता है और ये लेंस रेड कलर से मैंने मार्क किया है, सिलेरी मसल्स या सिलेरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। सिलेरी मांसपेशियां ही इन लेंस को होल्ड करती हैं, पकड़ के रखती हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आप आगे देख रहे हो यहाँ पर कॉर्निया लिखा है। ये क्वेश्चन कॉर्निया से कई बार बना है। बेसिकली कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं कॉर्निया क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉर्निया की बात करूं तो कॉर्निया में 6 लेयर होती हैं, मतलब 1 बाय 1 करके ऐसे 6 लेयर की कॉर्निया बनी होती है, 3 3 6। ठीक है, और अभी छठी लेयर की जो अभी रिसर्च हुआ है उसमें छठी परत मतलब 6th नंबर की जो परत है उसकी डिस्कवरी अभी हाल फिलहाल में करी गई है। तो टोटल हो गई 6 लेयर, और इस छठी परत को डिस्कवर करने वाले थे डॉक्टर हरगोविंदर दुआ। इसीलिए इस लेयर को हम एक नाम और देते हैं और वो नाम इनका सरनेम है, उसको बोला जाता है दुआ लेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुआ लेयर कहाँ पाई जाती है या दुआ परत कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलोगे कहाँ पाई जाएगी, कॉर्निया में पाई जाएगी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और कॉर्निया से बनता है कि आई डोनेशन में, मतलब नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, किसको डोनेट किया जाता है। क्या पूरी पूरी आंख डोनेट की जाती है, नहीं। आई डोनेशन में कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। याद रखिएगा, आई डोनेशन नेत्रदान में कॉर्निया को ही हम दान करते हैं। और अगर कोई भी पर्सन अपनी एक कॉर्निया मतलब पूरी पूरी कॉर्निया अगर देता है तो कितने व्यक्तियों को नेत्र मिल जाता है, मतलब कितने व्यक्तियों के देखने की क्षमता आ जाती है, तो आप बोलोगे 2 से 3 व्यक्तियों में देखने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए नेत्रदान क्या है, महादान है। ठीक, तो ये करते हैं हम डोनेट। अब बात आती है कि कितनी देर में, किसी पर्सन की कितने घंटे डेथ के बाद आप इसको डोनेट कर सकते हो, मतलब आप इसको दान कर सकते हो। तो बेसिकली 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको निकाल लीजिए तो ये ठीक रहेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हम कॉर्निया के बाद जाते हैं, तो यहाँ पर आप 2 स्पाइक्स ऐसी स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको आइरिस कहा जाता है। अगर मैं फ्रंट से आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं आँख का, तो ये जो स्पाइक्स आपको दिख रही हैं ये आइरिस है। क्या है ये, आइरिस, ये है आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या होता है, तो देखिए आइरिस का फंक्शन क्या है, ये बीच में जो ये है प्यूपिल, ये जो बीच का स्पॉट होता है ब्लैक कलर का, इसको प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल, प्यूपिल मतलब पुतली। तो आइरिस का फंक्शन होता है इस प्यूपिल को एडजस्ट करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर लाइट ज़्यादा है तो ये आइरिस क्या करेगी, इस प्यूपिल को श्रिंक कर देगी, छोटी कर देगी कि कम से कम मात्रा में लाइट अंदर एंटर करे। तो प्यूपिल का मेन फंक्शन क्या है, लाइट को रिसीव करना। ये एक पास है जहां से लाइट अंदर एंटर करती है। ठीक है, अगर कहीं अंधेरी वाली जगह है, मतलब जहां पर लाइट नहीं है, तो ये आइरिस क्या करेगी, प्यूपिल के साइज को बड़ा करेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट अंदर जाए और आपको विज़न क्लियर हो। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जो अंधेरा है जहाँ पर, और अंधेरे में आपको एकदम से चीज़ें नहीं दिखती हैं, धीरे धीरे दिखनी शुरू होती हैं। आप एकदम से उजाले में खड़े हैं, उजाले से एकदम से आप अंधेरे में आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आपको नहीं दिखता है, चकाचौंध की स्थिति आती है, क्योंकि उस कंडीशन में जो आइरिस है वो प्यूपिल को, पुतली के साइज को छोटा बड़ा करती है। आप अच्छा इसका एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं घर में। अगर आप पुतली के ऊपर लाइट डालते हैं, प्रकाश या टॉर्च से लाइट मारते हैं, तो वो प्यूपिल छोटी होगी और प्यूपिल फिर बड़ी होगी। तो लाइट ज़्यादा है तो प्यूपिल छोटी, लाइट बड़ी है तो प्यूपिल बड़ी, मतलब पुतली बड़ी हो जाएगी। इसके बाद आइरिस का एक तो फंक्शन मैंने अभी बता दिया कि पुतली के आकार को, पुतली के आकार का निर्धारण, रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूपिल, ये तो मेन फंक्शन हो गया आइरिस का। दूसरा फंक्शन क्या है, आंखों के रंग का निर्धारण, आंखों के रंग का निर्धारण। देखिए जो आइरिस है यही आंखों के रंग को डिनोट करता है। किसी की आंखों का रंग ब्लैक है, किसी का ब्राउन है,
ठीक है, किसी का ब्लूइश शेप में है, कलर में है, तो ये रंग किसकी वजह से होता है, तो ये रंग भी किसकी वजह से होता है, आप बोलोगे आयरिस की वजह से होता है। तो आयरिस से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्निया देख लिया, आयरिस देख ली, रेटिना देख लिया। देन हम ये देखते हैं कि सिलेरी मसल्स का फंक्शन क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये लेंस को होल्ड करके रखता है, क्लियर हो गया। और लेंस किसका बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का। लेंस किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। हमारी बॉडी में लगभग 70 to 80% चीज़ें किससे बनी है, प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। प्रोटीन हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। अब अगर इसके बाद मैं देखता हूं कि अगर फ्रंट से आप आंख को ऐसे देखते हो तो यहाँ पर छोटा सा एक पोर होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है, यहीं से आंसू निकलते हैं, मतलब यहीं से टीयर्स निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, क्योंकि इसके पीछे बनी हुई है लैक्रेमाइल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं लैक्रेमाइल ग्रंथि। लैक्रेमाइल ये ग्रंथि क्या करती है, आंसुओं का निर्माण करती है, टीयर फॉर्मेशन करती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रेटिना में आपको रॉड और कोन सेल याद रखना है, ठीक। और कॉर्निया में आपको कौन सी डिनोट किया जाता है, कॉर्निया किया जाता है, इसमें कितनी लेयर हैं, दुआ लेयर कहाँ पाई जाती है, यह आ गया। आइरिस का फंक्शन क्या है, सिलेरी मसल्स का फंक्शन क्या है, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के पास 2 आंखें हैं, तो नेचर ने मनुष्य को 2 आंख क्यों दी हैं, एक दे देता। तो इसका सबसे सिंपल जवाब है 180 डिग्री विजन। आप यहां तक पूरा देख रहे हैं, ये 180 डिग्री विजन है, इसीलिए मनुष्य को दी गई हैं 2 आंखें। क्लियर हो गया, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आंख का निकटतम बिंदु नियर पॉइंट और दूर का बिंदु फार पॉइंट कितना है। तो अगर मैं निकट बिंदु की बात करूं, निकट बिंदु, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नेत्र का निकट बिंदु नियर पॉइंट कितना है, तो यहां पर याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, और दूर का बिंदु फार पॉइंट कितना है, दूर बिंदु है इनफाइनाइट अनंत। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां से खड़े होकर कहीं 15-20 किलोमीटर, मतलब आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप क्या मुंबई तक देख लेंगे, पॉसिबल नहीं है। बट ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप यहाँ से, आप अर्थ से, पृथ्वी से, अपने घर से सन को देख लेते हो, मून को देख लेते हो, स्टार्स को देख लेते हो, सूर्य को देखते हो, चंद्रमा को देखते हो, तारों को देखते हो, और ये कितने दूर हैं, कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं, बहुत दूर हैं ये हमसे। तो बोला जाता है जो दूर का पॉइंट है, फार पॉइंट है, वो इनफाइनाइट है, और जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और पास लाओगे तो आप प्रॉपर उसको नहीं देख पाओगे, आपको थोड़ा सा दूर जाके उसको प्रॉपर देखना होगा। क्लियर हो गया, ओके। अब आता है एक इसी में क्वेश्चन और बनता है कि ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। समंजन क्षमता बोला जाता है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अगर कई लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो हम प्रॉपर सबको एक साथ तो देखते हैं, बट क्या सभी की इमेज प्रॉपर अलग अलग हमारे पास बनती है, नहीं। हम जब पर्टिकुलर किसी भीड़ में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो पर्टिकुलर वही ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। तो ये एक पावर है हमारे ह्यूमन आई के अंदर कि हम उन सारे लोगों के बीच में हर ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे से, क्लियर वे से देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जो नेत्र है ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं संवेदी अंग है, ओके। अब इसमें कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ बीमारियों की बात करूं तो एक नॉर्मल बीमारी है कैटरैक्ट, जिसको हम बोलते हैं मोतिया बिंदु, एक ग्लूकोमा है, एक है शॉर्ट साइटेडनेस, एक है फार साइटेडनेस, मतलब जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया। तो ये अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं। नॉर्मल जो बीमारी आपको चारों तरफ दिखती है वो कैटरैक्ट है, जिसको हम मोतिया बिंद कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर एक प्रोटीन बनती है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, 2 टाइप की प्रोटीन होती हैं। एक्वस ह्यूमर जो प्रोटीन होगी वो लेंस के ऊपर आकर के चिपक जाती है, जो वाइट कलर का सब्सटेंस दिखता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि इस लेंस को चेंज कर देता है और विजन पावर वापस आ जाती है, ठीक है। ये तो होता है कैटरैक्ट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ डिजीज़ के बारे में बात करूंगा, और उन डिजीज़ में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।